एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़े दादा अपने पोते रामू और पोती रानी के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। रामू की उम्र 10 साल की थी और रानी 8 साल की थी। उन दोनों की माँ बाप की मौत एक बीमारी से हो गई थी और उनके दादा ही उनको पाल रहे थे। उनके बुढ़े दादा खेतों में काम करते थे, पर बुढ़े होने की वजह से वह ज्यादा काम भी नहीं कर पाते थे और थोड़ी बहुत पैसे ही कमा पाते थे, जो रामू और रानी को पढ़ाने में चले जाते थे। उसके बाद जो बचता था तो घर खर्चा चलाते थे। एक दिन बुढ़े दादा बहुत बीमार हो जाते हैं, पर फिर भी काम करने चले जाते हैं। दादा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आपको घर चले जाना चाहिए। अरे बेटा, बिना काम करे गुजारा कहाँ है? घर में राशन भी खत्म होने वाला है। बुढ़ा दादा श्याम के बात नहीं मानते और फिर से अपने काम में लग जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता है, बुढ़े दादा का तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। फिर भी वह काम करते रहते हैं, पर फिर अचानक वही जमीन पर गिर जाते हैं। आसपास काम कर रहे लोग जल्दी से बुढ़े दादा को देखने आते हैं। अरे ई दादा को क्या हो गया है? आज ही इनकी तबीयत खराब थी। मैंने बोला भी था कि काम मत करो, पर यह माने ही नहीं। राजू दादा को चेक करता है तो वह मर गए होते हैं। अरे ये तो मर चुके हैं, इनको इनके घर लेकर जाना होगा। हे भगवान, अब इनके छोटे छोटे पोते पोती क्या होगा? कैसी किस्मत पाई है। पहले माँ बाप चले गए, अब दादा भी। जैसे ही बच्चों को पता लगता कि उनके दादा इस दुनिया में नहीं रहे, वो बहुत रोते हैं। बेचारे इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। दूर दूर तक उनका कोई रिश्तेदार उन्हें देखने नहीं आता है। बेचारे बच्चे अपने उस छोटे से घर में अकेले एक कोने में बैठे एक दूसरे देख देख बस रोते ही रहते हैं। तू मत रो रानी, हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। दादा ने हमें सिखाया था ना कि हमें कभी नहीं डरना और हमेशा हिम्मत रखनी है। हाँ, दादा की बहुत याद आ रही है। याद तो मुझे भी आ रही है। जब तक वो हमारे सर पर हाथ हमें कहानी सुनाकर हमें सुलाते नहीं थे, तब तक हमें नींद कहाँ आती थी। बेचारे बच्चे अपने दादा को याद करते बैठे बैठे वहीं सो जाते हैं। अगले दिन वो खुद तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं। फिर कुछ दिन तो निकल जाते हैं। फिर जब घर का सारा राशन खत्म हो जाता है तो उनको चिंता होने लगती है। भैया, घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है। अब हम क्या खाएंगे? क्या सब खत्म हो गया? क्या घर में पैसे भी नहीं है? मैंने सारा घर देख लिया, घर में एक भी पैसा नहीं है। अब उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। वो फिर पड़ोसियों के पास जाकर मदद मांगते हैं। एक दो लोग उनको कुछ खाने को दे देते हैं, पर घर आकर वो अगले दिन के लिए परेशान होने लगते हैं कि कल क्या खाएंगे। ऐसे मांग मांग कर कब तक अपना पेट भरेंगे? और बाकी के खर्चे भी तो हैं। हमें खुद ही कुछ पर हम तो बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो कर ही सकते हैं, जिससे हम पैसे भी कमा सके और हमारी पढ़ाई भी ना छूटे। फिर अगले दिन जब वो स्कूल जा रहे होते हैं तो उनको एक मोमोज वाला दिखाई देता है। अब दोनों के दिमाग में एक ही बात आती है कि क्यों ना वो मोमोज बनाकर बेचना शुरू कर दे। बस फिर फटाफट दोनों घर जाते हैं, पर अब उनके पास पैसे नहीं होते। फिर रानी दादा के भारी भारी 2-4 पित्तल के बर्तन निकालती हैं और फिर उनको बेचकर वो मैदा, बेसन, आलू और बाकी का सामान लाते हैं। उसके बाद वो मोमोज बनाना शुरू करते हैं, पर उनसे मोमोज बनते ही नहीं हैं। अरे, ये तो बन ही नहीं रहे। समझ नहीं आ रहा, पर सारे मोमोज खराब हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? शायद हम भूखे ही मर जाएंगे। काश दादा होते तो हमें ये सब दिन ही नहीं देखने पड़ते। दोनों बच्चे कोशिश करते हैं और रोते रोते ही सो जाते हैं। उसके बाद उनके बुढ़े दादा भूत बनकर आ जाते हैं। वो अपने बच्चों को देखकर बड़ी दुखी होते हैं। हाय मेरे प्यारे बच्चे, इनको क्या क्या देखना पड़ रहा है, पर मैं अब आ गया हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस फिर वह बुढ़ा भूत मोमोज बनाने बैठ जाता है। एक के बाद एक वो फटाफट ऐसे मोमोज बनाकर तैयार कर देता है कि कभी किसी ने पूरे गांव में नहीं खाए होंगे। मोमोज बनाने के बाद वो वापस वहां से गायब हो जाता है। सुबह